नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। आज है रिवीजन का तीसरा दिन और आज हम देख रहे हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया का रिवाइज करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह से। 1857 का विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 का विद्रोह विशिष्ट स्थान रखता है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। इसी विद्रोह से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ। अभी हम 30 दिनों का जो वीडियो सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक का रिवीजन करेंगे। पहला दिन जो था प्राचीन भारत का, वो हम कर चुके हैं, वो वीडियो आ चुकी है। दूसरा दिन था मध्यकालीन भारत का और आज तीसरा दिन है आधुनिक भारत का। चर्बी वाले संभवतः गाय एवं सुअरों की चर्बी से बने कारतूस के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना गया। 29 मार्च 1857 को मेरठ छावनी में तैनात एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करते हुए अपने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके चलते 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कर दिल्ली की ओर कूच किया तथा 12 मई को दिल्ली पर कब्जा करके सैनिकों ने निर्वासित मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। शीघ्र ही यह विद्रोह उत्तर एवं मध्य भारत में भी फैल गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र एवं विद्रोही नेता जगदीशपुर में नेता थे कुंवर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया। उस समय ब्रिटिश अधिकारी था जनरल आयर टेलर। पटना से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। ब्रिंसेट आयर उस समय वहाँ का ब्रिटिश अधिकारी था। कानपुर से नेतृत्व करता नाना साहब थे और उस समय ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल था। बरेली से खान बहादुर ने नेतृत्व किया। इलाहाबाद एवं वाराणसी से लियाकत अली ने नेतृत्व किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। नाना साहब के नेतृत्व में 5 जून 1857 को कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। 1857 के विद्रोह में पंजाब, बंगाल और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों जैसे हैदराबाद एवं मद्रास ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। बिहार के जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा गया। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना है। बहादुर शाह द्वितीय, जिसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, उसको 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून भेज दिया। वहीं पर 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। वी.डी. सावरकर के अनुसार यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार के अनुसार यह एक सैन्य विद्रोह था। सर जेम्स आउट्रम के अनुसार यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। बेंजामिन डिज़रेली के अनुसार राष्ट्रीय विद्रोह था। एल.ई.आर. रीच के द्वारा धार्मिक युद्ध था। अब देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 16वीं से 17वीं सदी में कई यूरोपीय देशों के लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कालानुक्रम इस प्रकार था। पुर्तगाली आते हैं, इनके बाद अंग्रेज आते हैं, इसके बाद डच आते हैं, फिर डेन आते हैं और लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। इनमें अंग्रेज जो थे वो सर्वाधिक सफल रहे। भारत में व्यापार करने सबसे पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में भारत आई। भारत आने वाला 1498 ईस्वी में प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था। पुर्तगाल के बाद अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में व्यापार करने आई। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश कंपनी 1616 में तथा अंत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत में व्यापार करने आई। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति वर्ष 1599 में जॉन मिल्डन हॉल था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को प्रदान किए गए चार्टर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में वर्ष 1608 में हॉकिंस नामक एक अंग्रेज मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया।
वर्ष 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने की इजाज़त दे दी। वर्ष 1615 में सर टॉमस रो नामक एक अंग्रेज भी जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। पहले आता है 1608 में हॉकिंस, 1615 में सर टॉमस रो। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी शाहजहां के काल में 1651 में बंगाल के सूबेदार की आज्ञा से बनाई। पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से 1616 में हुआ, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को बम्बई यानी कि मुंबई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। इसके बाद आता है गवर्नर जनरल का काल और उनसे जुड़े हुए जो भी कार्य हुए महत्वपूर्ण, और इसके बाद भारत के प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हिंदू धर्म में सुधार करने तथा एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए की गई। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वह पहले ऐसे भारतीय हुए जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक व सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन किया। राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी तथा मिरात अल अखबार प्रकाशित करके भारत में पत्रकारिता की नींव रखी गई। वर्ष 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा। और राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं संवाद कौमुदी, मिरातल अखबार। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई वर्ष 1867 में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में तुलसीदास शिवदयाल के द्वारा की गई। दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। वह वेदों में विश्वास रखते थे, इसलिए आर्य समाज का प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद की प्रमुख रचना सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन थी। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में कलकत्ता में की। वर्ष 1893 में विवेकानंद ने शिकागो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया तथा भारत की प्रतिष्ठा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित किया। अमेरिका जाने से पहले विवेकानंद ने महाराज खेतड़ी के सुझाव पर अपना नाम नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद रखा। महादेव गोविंद रनाडे को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वर्ष 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावेट्स्की और हेनरी स्टील अल्कॉट ने अमेरिका में की। भारत में होम रूल की तर्ज पर होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1916 में होती है एनी बेसेंट के द्वारा। यह होती है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1932 में छुआछूत के विरोध में हरिजन सेवक मंडल या हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई वर्ष 1932 में। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा वर्ष 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में, चौथे दिन में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।